नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे आपकी क्लास 1 में जो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर 12 की, जिसका नाम है फूली रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये जो लड़का बैठा हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जमाल। ये जो बैठी हुई है महिला, ये जमाल की माँ है। और ये लड़का है जमाल का दोस्त जय। अब कहानी यहाँ से शुरू हो रही है कि जमाल की जो माँ है वो रोटियां बना रही हैं और जमाल उनके सामने बैठा है और बड़े ध्यान से रोटियों को बनते हुए देख रहा है चूल्हे पर। और जो जमाल का दोस्त है जय, वो बर्तनों के साथ थोड़े खेल मस्ती करने में मगन है, यानी लगा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे लिखा है, जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल देख रहा था माँ को। अब जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। फिर क्या हुआ? माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। तो क्या किया उसने माँ से आटा मांगा। भाई आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। कभी आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो फिर आपको देख के लगता है कि भाई मुझे भी बनाना है रोटी। और फिर क्या आपने भी कभी अपनी मम्मी से आटा मांगा है रोटी बनाने के लिए कि मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा या बनाऊंगी? ऐसे ही जमाल ने भी मांगा तो माँ ने उसे छोटी सी आटे की लोई दे दी। लोई किसे कहते हैं? जिसे रख कर बेलन से रोटी बनाई जाती है। आटे की गोल गोल गोली, उसे लोई कहते हैं। तो जमाल की माँ ने जमाल को एक आटे की लोई दे दी। फिर क्या हुआ? जमाल रोटी बेलने लगा, यानी बेलन से रोटी बनाने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। अब रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को क्या दे दी? कटोरी दे दी। फिर क्या हुआ? जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी, रोटी गोल हो गई। माँ ने क्या किया? जमाल की रोटी सेंक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, चलिए जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है कि जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया? तो जवाब क्या है? वह यानी जमाल रोटी को क्या करने लगा? बेलने लगा। तभी तो उससे गोल नहीं बन रही थी। फिर अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 2, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? तो भाई जवाब तो मेरा वही है कि हम भी प्लेट या कटोरी का उपयोग करेंगे रोटी को गोल बनाने के लिए। फिर लिखा है, फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो फिर आपको तो ये कहानी सुनानी पड़ेगी, तो आप सुना देना कि जमाल की जो मम्मी है वो पूरियाँ बना रही थी और उसे सेक नहीं रही थी तवे पर, कढ़ाई में तेल में तल रही थी, क्योंकि पूरी को तला जाता है ना, इस तरह से। ठीक है, आगे है आनंदमयी कविता। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। लिखा है, रोटी अगर गोल ना बने। चलिए देखते हैं। रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा। बोलिए मेरे साथ, रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं। देखिए ये जो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं, वो आपस में रोटी बना रहे हैं और रोटी गोल नहीं बन रही है ना। तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी,
या उस देश को डाक से भेजूं, यानी पोस्टल सर्विस से। किस देश को? बन गया है जहाँ का नक्शा। मज़ा आया ना कविता पढ़ के? ज़रूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? लिखा है पढ़िए और मिलाइए प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर। चलिए मिलाते हैं। रोटी कैसी बनी? तो रोटी बनी थी कैसी? रोटी बनी थी गोल। ठीक है। जय ने जमाल को क्या दिया? जय ने जमाल को कटोरी दी थी, है ना। फिर माँ ने जमाल को क्या दिया? माँ ने जमाल को लोई दी थी। रोटी किसने सेकी? रोटी सेकी माँ ने। देखिए कितने अच्छे से मिला दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है पहेली। पहेली मतलब एक ऐसा प्रश्न जो दिमाग को थोड़ा घुमा दे और फिर आपको सोच के जवाब देना हो। जैसे लिखा है पहला बंद रहेगा। लिखा है घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो इसका सही जवाब चित्र में दिया है ना। क्या है? ताला। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं, अगली पहेली पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो तस्वीरों से भरी हुई। तो अभी जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं किताब। तो सही जवाब किताब है। ठीक है। अब जरा इसको देखिए। क्या लिखा है? शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बनाइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न यानी कोशिश कीजिए और पढ़कर सुनाइए। ठीक है, अभी बनाते हैं। जैसे लिखा है रोटी, तो रोटी के जैसा एक शब्द है गोटी। एक और शब्द क्या है? छोटी। एक दूसरा शब्द है मोटी। ठीक है। फूली, फूली के जैसा एक और शब्द है मूली। फिर एक शब्द है भूली, भूल जाते हैं ना। फिर क्या है? फिर है झूली। ठीक है। अब आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। तो क्या बना देंगे? हाँ, बना देंगे कि जय ने रोटी छोटी बनाई। कैसी बनाई? छोटी। ठीक है। फिर एक शब्द लिखना पड़ेगा झूली पर। तो लिखते हैं क्या कि हाँ, मूली पर लिखते हैं बाजार में मूली देख कर अच्छी लगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है? एक जैसी ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। जैसे ज से शुरू हो रहा है जय, ज से जमाल और ज से जीत, श से शरबत, श से शीला, श से शेर, ड से डमरू, ड से डफली, ड से डोर, या से याद, य से यमुना, य से यशोदा। ठीक है। फिर लिखा है अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो रोटी, छोटी, चोटी, गोल। गोल थोड़ा अलग है तो लिख देते हैं गोल। जय, लय, भय, सांप। सांप थोड़ा अलग है तो लिख देते हैं सांप। ठीक है। फिर आगे लिखा है कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज हो। तो एक तो नाम हो जाएगा आपका जयंत, एक नाम हो जाएगा जयंती, और एक नाम ज से अगर और लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ज्योति। ठीक है। लिखा है झटपट कहिए, जल्दी कहिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बोलिए जरा जल्दी जल्दी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बिल्कुल सही। फिर बोलिए भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। बोलिए
भालू का आलू भाया, भाया भालू का आलू, भालू का आलू भाया, भाया भालू का आलू, इस तरह से। ठीक है, अब लिखा है देखिए और लिखिए। झ ख ड ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। चलिए अभी लिखते हैं। जैसे ये हो जाएगा झ से झूला, ये हो जाएगा झ से झोपड़ी, ये हो जाएगा ख से खिलौना, ये हो जाएगा प से पेड़, इसमें ड आ गया, ये हो जाएगा ऊंट। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब लिखा है दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। तो ये प है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, झ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये जो ड है ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस ऊ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर, ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारे मज़े कीजिए।